नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। इस वक्त हम डरहार में हैं और हमारे साथ बहादुरपुर 85 विधानसभा के प्रत्याशी हैं उमेश चौधरी जी, जिनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हालांकि भाजपा में थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो समाज सेवा करते आ रहे हैं। और सिर्फ हम बहादुरपुर विधानसभा की ही बात नहीं कर रहे, पूरे दरभंगा और दरभंगा से बाहर के लोग भी इनको जानते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी उमेश चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ की जनता का जो सवाल है कि उमेश चौधरी जी जो पार्टी में, भाजपा में हैं, आप पार्टी में जो पूरी जिंदगी अपना कुर्बान कर दिया, आज तक उनको मिला है क्या? जाते हैं उनका यह सवाल है कि उमेश चौधरी इतनों दिनों से काम किए हैं, उनको नहीं मिला, तो सवाल तो उनका ठीक ही है। कोई गलत तो जनता का सवाल नहीं है, हम सहमत हैं उनके सवाल। सिर्फ हम बीजेपी की इसका जवाब तो हमारे दल के लोग देंगे, मैं तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यही बात कहता हूँ और यही बात कहकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, हम एनडीए या महागठबंधन के भी लोगों की बात चली है। क्योंकि जैसे महागठबंधन की बात करें तो लोग चाह रहे थे कि मिट्टू खेड़िया या राकेश नायक, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी में है, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। लोग चाह रहे थे, लोग ही नहीं चाह रहे थे, पार्टी के लोग भी चाह रहे थे और लोग भी चाह रहे थे। उसी प्रकार से भाजपा में भी है, एनडीए में भी लोग चाह रही थी कि जो ऐसे लोगों को टिकट मिले। लेकिन कुछ परिवर्तन भी सोच रहे थे लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ख़ासकर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जो लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो आज तक जनता से मिले भी नहीं हैं और जनता के बीच गए भी नहीं हैं, हाल फिलहाल में जुड़े हैं, टिकट के लिए जुड़े हैं। अब ये दल जो है ना, बंद करो, ये दल जो है ना अब दल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन था उससे अलग हो गया। अब वो भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत माता की 3 धरोहर वाली पार्टी नहीं है। अब आज एक एनजीओ चल रहा है और अब वो चीज़ नहीं है जो आप या हम कोई खोज रहे हैं। आज पार्टी जो है खास करके दरभंगा जिला के लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व तो दरभंगा जिला के लोगों को समझता है कि जिधर नचाएंगे कठपुतली की तरह उधर नाचेगा। ये स्थिति है पार्टी की। पार्टी तो अब चल नहीं रही है, ये तो एनजीओ चल रही है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि ये पार्टी चल रही है। आज एक आदमी, एक व्यक्ति पार्टी चला रहा है, वो जो कहते हैं वही होता है। पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ करता था, संसदीय बोर्ड हुआ करता था, कोर कमेटी हुआ करती थी, राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला का भी कोर कमेटी हुआ करता। आज सब कुछ मिथ्या है, कहने के लिए है सब। आज पार्टी नहीं चल रही है। और दरभंगा जिला में जिस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है, हम उस दिन भी बोले थे अगले अपने प्रेस में, और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा एनडीए को। ये दरभंगा में खासकर आपने बोला कि देखा जा रहा है, दरभंगा में खासकर मिथिलांचल में, या फिर सिर्फ दरभंगा की ही बात कर? दरभंगा मिथिला का केंद्र है और मिथिला बहुत लंबा चौड़ा 17 जिला है, 122 विधानसभा है। मिथिला परिधि बहुत बड़ा है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी मिथिला प्रदेश हुआ करते थे, जिसके राजा जनक थे। जनकपुर से लेकर सिमरिया घाट तक मिथिला ही है। केवल अंतर ये है कि अब उनको जो लगता हो, हम तो समझते हैं कि पूरा मिथिला है और मिथिला का केंद्र दरभंगा है। दरभंगा इसके लिए केंद्र है कि यहाँ वोट के आधार पर डोमिनेट करते हैं, सामाजिक आधार पर डोमिनेट करते हैं, कृषि के आधार पर डोमिनेट करते हैं, व्यापार के आधार पर डोमिनेट करते हैं, टैक्स देने के आधार पर डोमिनेट करता है यहाँ के बहुसंख्यक समाज। कहीं ये अधिकार है कि यहाँ हमारी बहुलता, दबंगता होनी चाहिए। अगर यह नहीं होती है तो वो पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी बिहार में। मैंने उस दिन भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ और बार बार यह मैं कहता रहूँगा कि जो बहुसंख्यक समाज का यहाँ अनदेखी करेगा वो बिहार की सत्ता में नहीं जाएगा। दरभंगा में एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई थी, लेकिन आपके आने से लोग कह रहे हैं कि कुछ अब लड़ाई कोई नहीं है। देखिए, हम एक बात आपको बता देते हैं, मैंने पूरी
लेकिन आपके आने से बहुत फर्क पड़ेगा, लोग बोल रहे हैं कि पड़ेगा नहीं, पड़ गया। हमारे आने से एनडीए की साख गिर गई, उनका प्रचार दब गया, उनका जो मतलब कैरेज था वह घट गया। क्योंकि मेरा विषय सही है, मेरा प्रश्न सही है, किन्हीं व्यक्ति के पास उत्तर नहीं है कि मैं इस प्रश्न का इनको क्या उत्तर दूं, ये सवाल है और इसका परिणाम एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पार्टी के मजबूत स्तंभ थे आप। और नहीं, पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। हम पहले मैं क्या स्तंभ रहूंगा, मैं तो एक जीरो मात्र हूँ, एक छोटा सा जीरो मात्र व्यक्ति हूँ मैं। और कोई मेरा ये ऐसा नहीं है कि मैं हूँ तो भाजपा चलती है, ऐसा विषय मेरा नहीं है। लेकिन मेरा यह जरूर कहना है कि हमारे भाजपा के नेता लोग, अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका स्पष्ट दर्शन है कि अगर नेतृत्व वर्ग आपका अनदेखी करता है तो आप स्वतंत्र हैं। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का संविधान हमको यह आदेश करता है कि आप स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से आप निर्णय ले सकते हैं। नेतृत्व वर्ग अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मदन सैनी जी भी 10 वर्ष रहे, क्या विकास देख रहे हैं? मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत मदन जी से कोई ये दुर्भावना नहीं है। हमारी बात हुई थी उनसे नामांकन से पहले। मैंने उनको कहा था कि भाई विधायक जी, आपसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पार्टी से मांग है, अगर यह मांग करते हम पार्टी से, इससे आपको कष्ट हो रही है तो ये तो होगा, इसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपनी बात को रखूंगा। जनता में जोर शोरों से आपका नाम चल रहा है, इस पर आगे चल रहा है। मैं पहले कर दिया कि एक हमारे प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से एनडीए दब गया। हमारे क्षेत्र में हमसे अच्छा न किसी का सोशल मीडिया है, हमसे अच्छा न प्रचार है, हमसे अच्छा न किसी का जनसंपर्क है, हमसे अच्छा न किसी को जानता है। क्षेत्र में लोग, आम लोग हमको जानते हैं कि ये उमेश चौधरी है। और भारतीय जनता पार्टी को आज जिस दिशा में जा रही है, इसका परिणाम एनडीए को भोगना पड़ेगा। अब वो एनडीए नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में गठबंधन सरकार की एक उदाहरण पेश किया था, आज उसकी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। आज वो गठबंधन नहीं है, 2005 वाली गठबंधन नहीं है नीतीश कुमार की यहाँ बिहार में। 2005 में जो एनडीए की पहली गठबंधन हुई थी और चुनाव हुआ था, वो गठबंधन नहीं है। आज 2025 का गठबंधन है। यहाँ सब अपने अपने फेरे में लगे हैं। गठबंधन एक नाम की चीज है, चाहे वो चिराग हों, नीतीश हों, चाहे भाजपा वाले लोग हों, सब अपने फेर में लगे हैं। आप इनकी बात से ही समझ लीजिएगा ये क्या बोलते हैं और क्या करेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। हम किसी व्यक्ति से मुझे कोई दुर्भावना नहीं है, ना मेरा कोई इस पर कमेंट होगा। पवन जी कलाकार है, उनको बहुत बधाई, लेकिन मेरा कमेंट उस पर कुछ ना होगा। वो आते हैं, पवन सिंह जी ब्रांड है तो अपना काम करने, मैं यहाँ का ब्रांड अपने हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपने को भी ब्रांड मानता हूँ यहाँ का, बहादुरपुर का, और पूरे देश का नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बहादुरपुर का जरूर मैं ब्रांड हूँ और मैं अपना ब्रांड अपने चलाने का काम करता हूँ। पवन सिंह आते हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामना। आए, मेरा दरभंगा जिला है, वो आ रहे हैं, स्वागत है। तेजस्वी यादव आए थे उस दिन, लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप शो हुआ। इतने बड़े नेता नहीं है तेजस्वी पर कमेंट करेंगे। हमको अपने परिवार से, विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तेजस्वी जी के विषय में बोलने के लिए हमारे लीडर बैठे हुए। नहीं, तो भोला यादव का बारे में बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा उनके आने से? कुछ फर्क पड़ेगा का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप ले लेते हो तो मुझे भी लेना पड़ जाता है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे रेस में कोई है, ना भोला जी हैं ना मदन जी हैं। उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछना चाहते हैं। उनके आने से वो आ कहाँ रहे जो प्रभाव पड़ने वाला है? वो आ ही नहीं रहे तो प्रभाव क्या पड़ेगा? वो आ ही नहीं रहे, कोई है नहीं टक्कर में। और चुनाव एक इतिहास बहादुरपुर लिखेगा और मैं निर्दलीय जीत कर जाऊंगा। एनडीए हारेगी, महागठबंधन हारेगा और मैं चुनाव जीत चुका हूं। केवल मतदान के रूप में अनौपचारिकता बाकी है, ये है। हम आई एम कन्फर्म, मैं नामांकन के साथ ही बहादुरपुर विधानसभा का चुनाव जीत गया। परिवर्तन के मूड में दिख रही है इस बार जनता। परिवर्तन होना ही चाहिए, परिवर्तन संसारिक नियम है, नेचर भगवान का सृष्टि है, परिवर्तन होना चाहिए, सृष्टि का नियम है। लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो भाजपा के वो नेता है, लेकिन एक समाज सेवी के तौर पे देखा जा रहा है आपको, कि जब भी जरूरत पड़ा है जनता को आप 24 घंटा अवेलेबल है। ईश्वर का कृपा है कि जनता को लगता है कि ये उपलब्ध रहते हैं, तो ये तो हमारे लिए, मैं उन सारे लोगों को जिनका यह सोच है हमारे प्रति, उनको मैं यहाँ से बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई।
मैं जिस प्रकार से अपना काम करता था, मैं विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन मैं काम उसी प्रकार से पूरी निष्ठा से करूंगा। और मैं एक बात फिर कह देना चाहता हूं, मैं अपील किया हूं बहादुरपुर के आम लोगों से, वोटर्स से, कि आप यह तय करो कि असली एनडीए कौन, उमेश चौधरी या कोई दूसरा। एक बार किसी दल का कार्यकर्ता हो, वो अपने अंतरात्मा के हाथ पर रखकर मतदान करे। उमेश चौधरी अगर प्रमाणित कार्यकर्ता है तो आप हमारी मदद करें, चाहे आप किसी दल से संबंध रखते हो। आपको भी मैं सबको आग्रह करता हूं, एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर आपको लगता है कि यह कार्यकर्ता प्रमाणित है तो आप हमारा मदद करो। इसके लिए मदद करो कि आज जो सरकार में बैठे लोग हैं बिहार में, देश में, ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ये भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। कहते हैं कि जंगल आ जाएगा। अरे भैया, आपका विकास कहाँ चला गया? विकास पर तो वोट मांगो। बहादुरपुर की जनता कहती है कि जो उमेश चौधरी जी हमारे घर के हैं, मतलब सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब हमको जानना है क्षेत्र में, अब इसलिए ही समाप्त करिए इस विषय को। बहुत बहुत बधाई सारे लोगों को, जिनको जो हमसे अपेक्षाएं हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी अपेक्षा पर खरा उतरूं। इसी के साथ में सारे बहादुरपुर के आमजन को, दरभंगा मिथिला के लोगों को यह शुभकामना देते हुए अब मैं अपने कर्म क्षेत्र में मुझे जाना है। 3 दिन तो ये बारिश खा गया, आज भी मौसम ऐसा ही लग रहा है, फिर भी जाता हूँ। जो कुछ भी होगा जनता के सामने अपनी बात को रखूंगा। बहुत बहुत जी, आप लोग तो ग्रामीण हैं, यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई चलती थी, लेकिन यहाँ उमेश चौधरी जी के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है। मतलब वो लोग जो है ना, मतलब अपने क्षेत्र में कभी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं, ठीक ना। इसलिए हम लोग ये तय कर रहे हैं, जो मतलब हर क्षेत्र में हमारे हिसाब से जब तक निर्दलीय का सपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक ऊपरगामी मतलब लोगों की मतलब जो समस्या है उसको कभी नहीं ध्यान दिया जाएगा। वो लोग ऊपर से ही फंड से मैनेज करते हैं और पब्लिक प्रॉब्लम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या समस्या है उसे कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव टाइम लास्ट टाइम अपना घूम लेते हैं, हो गया, यही उन लोग का काम है। 5 साल में मतलब कभी दर्शन भी नहीं देना है। जो समस्या है सड़क का हो, नाला का हो, पानी के देखवे किए हैं क्या हाल हो गया था, पूरा सुखाड़ हो गया था, उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। फिर जनता कह रही कि घर के लोग हैं, मतलब समाज के बीच रहते हैं उमेश चौधरी जी। अपना समाज के आदमी हैं, हम लोग का समस्या सारा उनको पता है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। हम लोग तो खुलेआम इनको सपोर्ट करना है, हमारे बीच के आदमी हैं। और ये भी सुनने को आया है कि जनता के कहने से वो खड़ा हुए हैं, यहाँ के लोग चाह रहे थे कि जो उमेश चौधरी जी खड़े हो। हाँ, निश्चित होना भी चाहिए। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का ये हक भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये हक देता है। और हम लोग हैं लगे हुए हैं उमेश चौधरी जी, क्योंकि हमारे पंचायत के भी हैं और ये हम लोग का दायित्व भी है जो हमारे पंचायत के हैं। मैं इस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, जो मैं उनका या हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। और निश्चित ही बदलाव तो होना भी चाहिए, क्योंकि मदन सहनी जी भी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, भोला यादव जी भी रहे हैं, लेकिन उस तरह का कुछ ऐसा विकास देखने को भी नहीं मिला है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं जो उमेश चौधरी जी अगर सदन में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भोला यादव वर्सेस मदन सहनी जी, बीच में उमेश चौधरी जी आए हैं, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा।